हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी रोड ट्रिप। आज की वीडियो में हम फैमिली लॉ का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मुस्लिम लॉ। पहले हम अपना सिलेबस देख लेते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमें मुस्लिम लॉ पढ़ना है और हमारे सिलेबस में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 रहेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ मुस्लिम लॉ प्लस एक सवाल, हु इज अ मुस्लिम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, मुस्लिम लॉ जो है ना, या फिर मुस्लिम रिलीजन है, ये आया है कुरान ए शरीफ के बाद। जो होली कुरान है उसके बाद ही ओरिजिन होता है मुस्लिम लॉ या मुस्लिम रिलीजन का। अब देखिए, हिस्ट्री ऑफ कुरान जो कि होली बुक है, उसकी हिस्ट्री जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद से होती है। तो फिर प्रॉफिट मोहम्मद से पहले क्या था? अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कुरान ए शरीफ से पहले क्या था और कुरान ए शरीफ के बाद क्या हुआ। देखिए, कुरान ए शरीफ को आप बिल्कुल बीच में लीजिए। यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद, जिसका शॉर्ट फॉर्म मैंने पीएम लिखा हुआ है, इससे पहले प्री इस्लामिक सोसाइटी होती थी और इसके बाद हम इस्लाम देखेंगे। देखिए, प्री इस्लामिक सोसाइटी में क्या था? प्री इस्लामिक सोसाइटी, या फिर हम इसे अरेबियन पेनिनसुला में देखेंगे किस टाइप के सर्कमस्टांसेस थे। यहाँ की जो सोसाइटी थी उसे कहा जाता था अय्यम ए जहीलिया। इसे कहते थे पीरियड ऑफ इग्नोरेंस, वाइल्डनेस और नो मॉरल रीजनेबलनेस। ऐसी सोसाइटी जहाँ पे पूरी तरह से इग्नोरेंस था, जहाँ पे पूरी तरह से वाइल्डनेस थी और कोई भी मॉरल रीजनेबल नहीं था। ये सारी चीजें थी कुरान ए शरीफ से पहले। अब देखिए, पेनिनसुलर अरेबियन पेनिनसुला में एक ऐसी सोसाइटी थी जहां पे कोई भी जर्नल रूल नहीं था। ह्यूमन की जो प्रैक्टिस थी, इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस होती थी। डेप्थ जो था वो बहुत ज़्यादा हाई था। गैम्बलिंग वॉज रैम्पेंट, गैम्बलिंग बहुत ज़्यादा होती थी। इसके अलावा आइडलेट्री मतलब कि मूर्ति पूजा होती थी। वुमेन की कंडीशन जो थी वो बहुत वर्स थी। पॉलीगेमी, बहुविवाह होते थे। डिवोर्स वॉज इजी, डिवोर्स कर पाना बहुत ही ईजी था। इसके अलावा फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था। तो ये सारी की सारी जो है ये कंडीशन बताती है प्री इस्लामिक सोसाइटी की या फिर अरेबियन पेनिनसुला की। इसके बाद क्या होता है, अब हम यहाँ से देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कुरान शरीफ। तो हिस्ट्री ऑफ कुरान को जानने से पहले हमें प्रॉफिट मोहम्मद को जानना पड़ेगा कि प्रॉफिट मोहम्मद की हिस्ट्री क्या थी। देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद का जो बर्थ होता है, या वो बॉर्न एट मक्का, मक्का उनकी बर्थ प्लेस है और 571 AD में उनका बर्थ होता है। उनके फादर का नाम है अब्दुल्ला, उनकी मदर का नाम है अमीना। तो इनिशियल नेम उनका मोहम्मद था, जिसे हम एम से डिनोट करेंगे। तो यहाँ इनिशियल नेम उनका मोहम्मद था। तो मोहम्मद से प्रॉफिट मोहम्मद बनने की जो जर्नी है वो हमें अभी देखनी है। देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद जी के जो पिताजी थे या जो फादर थे, उनकी डेथ उनके बर्थ से पहले हो चुकी थी। उनकी मदर का नाम अमीना था। उनकी मदर, जब प्रॉफिट मोहम्मद 6 ईयर के थे तब उनकी मदर की भी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहते हैं। लेकिन जब प्रॉफिट मोहम्मद 8 साल के होते हैं, 8 ईयर्स के होते हैं, तब उनके ग्रैंडफादर की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं वो अपने अंकल के साथ रहते हैं। उनके अंकल का नाम है अबू तालिब। अब प्रॉफिट मोहम्मद 25 ईयर्स के हो चुके हैं। 25 ईयर की एज में अब यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो इस्लामिक या प्री इस्लामिक सोसाइटी भी देख रहे हैं कि किस टाइप की कंडीशन हो रही है सोसाइटी के अंदर। एट द एज ऑफ 25 वो जाते हैं केव में, एक गुफा जिसका नाम है हीरा। ये केव जो कि है हीरा केव, यहाँ पे जाके वो मेडिटेशन करते हैं और प्रेयर करते हैं। और यहीं पे 25 से 40 ईयर्स के बीच में वो पूरी तरह से मेडिटेशन और प्रेयर कर रहे होते हैं। एट द एज ऑफ 40 वो बनते हैं प्रॉफिट। अब 40 की एज में ऐसा क्या होता है, कैसे वो प्रॉफिट बनते हैं? देखिए, इसी जो ये हीरा केव है, इसके अंदर एक दिन जो गॉड है, जिसे हम अल्लाह कहेंगे, अल्लाह का एक फरिश्ता आता है जिसे हम बोलेंगे गैब्रियल या फिर जिब्रेल। तो एक बार क्या होता है कि वो प्रॉफिट तब बनते हैं जब उनको फर्स्ट मैसेज मिलता है गॉड से, और जो वो फर्स्ट मैसेज है उसको बोला गया है वही। तो व्हेन ही रिसीव हिज फर्स्ट वही, जिसे कहेंगे मैसेज फ्रॉम गॉड, उसके बाद से वो प्रॉफिट बने थे। अब देखिए, मैसेज में क्या कहा गया था या वो मैसेज क्या था? जो वो मैसेज था वो रिवील करा गया था उनको एंजल गैब्रियल के द्वारा। गैब्रियल ने उन्हें मैसेज बताया था अल्लाह का या गॉड का। अब देखिए, कुरान में क्या है? कुरान
ए शरीफ के अंदर वो सारे मैसेजेस हैं जो कि एंजल गैब्रियल ने मोहम्मद को दिए हैं, तो वहाँ से फिर वो प्रॉफिट मोहम्मद बनते हैं। अब क्या आपको लगता है कि एक नए धर्म को लेके आना या एक नई ऐसे लॉ एंड ऑर्डर को लेके आना, और वो भी प्री इस्लामिक सोसाइटी के लोगों के लिए एक्सेप्टेंस लोगों ने दी होगी या नहीं दी होगी? हम अपने हिंदू लॉ में देखते हैं या हम अपनी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जब आया तो बहुत सारे रिलीजन और थे, उन्होंने उसको मना किया, उनको नहीं आने दिया आगे। वैसे ही प्रॉफिट मोहम्मद के लिए ये जर्नी ईजी नहीं थी, उनको भी जो कि प्री इस्लामिक सोसाइटी है वहाँ के चीफ्स ने बिल्कुल मना कर दिया था, और ये हुआ था कि अरेबियन चीफ्स ने उन पे अटैक भी किया था, किस पे? प्रॉफिट मोहम्मद पे, और फिर उन्हें कंपेल कर दिया गया, उनको मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा रेफ्यूजी लेने के लिए। अब देखिए, मक्का से मदीना की जो जर्नी है इसको बोला गया हिजरत। इसके अलावा अल्टीमेटली लेकिन एट लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद जो होते हैं वो सक्सीड कर जाते हैं स्प्रेड ऑफ हिज रिलीजन, अपने जो भी धर्म उन्होंने बनाया है उसको स्प्रेड करने के लिए वो अल्टीमेटली सक्सीड कर जाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो प्रीचर तो हैं, जो भी उनको एंजल जिब्राइल या फिर गैब्रियल के द्वारा जो भी बोला गया है वो उसको प्रीच तो करते हैं, उसके साथ साथ वो एक रूलर भी हैं। लेकिन 632 AD में प्रॉफिट मोहम्मद नहीं रहते, उनकी डेथ हो जाती है। तो प्रॉफिट मोहम्मद का जो टाइम पीरियड है वो 571 AD से लेके 632 AD तक है। इसके बाद अब हम देखेंगे, हमने देखा कुरान ए शरीफ क्या है, प्रॉफिट मोहम्मद कौन थे और कैसे ये पूरी प्रोसेस हुई। अब हम देखेंगे कि इस्लाम क्या है, आखिर ये इस्लाम वर्ड क्या है। देखिए, इस्लाम जो है इसका मतलब है सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। जो भी इंसान सबमिट हो जाता है पूरी तरह से वो सबमिट कर देता है टू द विल ऑफ गॉड को, वो भी क्या है, कुरान पे वो सबमिट हो जाता है, उसे हम कहेंगे वो इस्लाम है। और जो इंसान वो इस पाथ को फॉलो करता है हम उसे कहेंगे कि वो मुस्लिम है। तो इस्लाम और मुस्लिम में ये डिफरेंस है, ये इसका मीनिंग है। इसके अलावा अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि हु इज ए मुस्लिम, कि एक मुस्लिम है कौन। पहली चीज, मुस्लिम वो है जो बिलीव करता है इन द मिशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद का जो मिशन है, जो कि उन्होंने अपनी कुरान में बताया है, कुरान ए शरीफ में बताया है, वो जो है, जो भी इंसान उन पे बिलीव करता है वो उसको हम बोलेंगे कि वो मुस्लिम है। जैसे कि सबमिशन टू गॉड। अब सबमिशन टू गॉड का यहाँ पे दो मतलब है। पहली चीज, वो एक्सेप्ट करता है कुरान ए शरीफ को, दूसरी चीज वो उसे फॉलो करता है। तो जब ये दोनों चीजें होंगी तो फर्स्ट वाली जो हमारी कंडीशन है ये फुलफिल होगी। इसके अलावा वन हु सेज दैट देयर इज वन गॉड, दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि जो भी इंसान ये बोलता है या ये सोचता है कि एक ही गॉड है और उस गॉड के जो प्रॉफिट हैं वो मोहम्मद है, एंड दैट मोहम्मद इज हिज प्रॉफिट। और प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट का मतलब है हु टीच पीपल, जो लोगों को बताते हैं अपने या भगवान के बारे में, गिव देम मैसेज फ्रॉम गॉड। वो प्रीचर, प्रॉफिट वो होता है, प्रॉफिट वो होते हैं जो कि मैसेज देते हैं गॉड के द्वारा जो भी उन्हें बोला गया है। तो इसमें ये बोला है कि जो भी इंसान है जो कि एक भगवान में मानता है, एक गॉड में मानता है, दूसरी चीज वो प्रॉफिट जो है वो उसके मोहम्मद हैं, वो अगर ऐसी चीजों को मानता है तो वो कहेंगे कि सेकंड कंडीशन भी यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तीसरी चीज ये कही गई है कि वन हु बिलीव्स इन द नंबर ऑफ अदर एसेंशियल बिलीव्स इन गॉड एंड मोहम्मद। इसके अलावा जो भी चीजें कुरान ए शरीफ के अंदर बोली गई है वो उनको मानता है और उन्हें फॉलो करता है, तो हम कहेंगे कि वो एक मुस्लिम है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो इंसान फेथ रखता है कुरान ए शरीफ में, इसके अलावा वो हज करता है या फिर वो 5 वक्त की नमाज अदा करता है, इसके अलावा वो ज़कात देता है, ये सारी चीज़ें भी आ रही हैं, या फिर वो रमज़ान के पावन महीने में रोज़ा रखता है, ये सारी चीज़ें भी एक इंसान को मुस्लिम बनाती है। देखिए, मुस्लिम बाय बर्थ भी हो सकता है, मुस्लिम बाय कन्वर्जन भी हो सकता है। तो ये सारा हमने आज पढ़ा, इंट्रोडक्शन टू द मुस्लिम लॉ एंड हु इज़ अ मुस्लिम। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो।